बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये न्यूमेरिकल जो आपको स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा है, ये आपको बताएगा कि टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम को किस तरह से इंक्रीज़ करता है। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। ए बैलून कंटेन्स 1.2 cubic meter air at 15 degree centigrade. Find its volume at 40 degree centigrade. Thermal coefficient of volume expansion of air is 3.6 multiplied by 10 raised to power minus 3 per Kelvin. एक गुब्बारे के अंदर हवा का वॉल्यूम 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.2 क्यूबिक मीटर है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गुब्बारे के अंदर हवा का वॉल्यूम कितना होगा? हवा का कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन 3.67 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 3 पर केल्विन है। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें इनिशियल वॉल्यूम 1.2 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, ये VO है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा का वॉल्यूम कितना होगा और 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर VO वॉल्यूम है, तो ये में हमारे पास T1 है, फर्स्ट टेम्परेचर है, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास सेकंड टेम्परेचर है। और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है ये बीटा होता है, इसको बीटा से डिनोट करते हैं, तो बीटा की वैल्यू आ गई 3.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 पर केल्विन। फाइंड हमने क्या करना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम, यानी कि हमने V फाइंड करना है। आइए इसका डाटा देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सामने स्क्रीन पर आपको डाटा नज़र आ रहा होगा। T1 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि केल्विन में कन्वर्ट होने के बाद 15 + 2 73 288 केल्विन बन गया। T2 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि केल्विन में कन्वर्ट होने के बाद बन गया 40 + 2 73 313 केल्विन। डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, ये आ गया T2 - T1 जो कि 313 नफ़ी 288 25 केल्विन आ गया। बीटा 3.67 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 3 पर केल्विन, और VO इनिशियल वॉल्यूम 1.2 क्यूबिक मीटर, V वॉल्यूम आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर, ये हमने फाइंड करना है। इसका फार्मूला हम पहले देख चुके हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम V बराबर है VO × 1 + बीटा डेल्टा T। सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। VO की वैल्यू है 1.2, 1 की जगह पर 1 आएगा, बीटा की जगह पर आएगा 3.67 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 3 ज़रब 25। 3.67 को 25 से ज़रब देने के बाद 10 की ताकत नफ़ी 3 से ज़रब दें या 10 की ताकत 3 से तकसीम करें, तो हमारे पास आंसर आता है 0.09175, जो के बराबर, जो के V को कर देगा 1.2 × 1 + 0.09175, या V हमारे पास बराबर होगा वॉल्यूम एट हायर टेम्परेचर 1.2 × 1.09175, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 1.3101 क्यूबिक मीटर, जो कि नियरली इक्वल होकर 1.3 क्यूबिक मीटर बन जाएगा। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का एहतताम होता है। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। किसी अबहाम की सूरत में या किसी गलती की सूरत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि इसकी इस्लाह की जा सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ, अपने असातिज़ा के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं।